हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी केरल थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर वन है, यानी शैक्षिक मूल्यांकन। आज आपके शैक्षिक मूल्यांकन का अंतिम क्लास, यानी आज चैप्टर 11 हम पढ़ेंगे। और आज चैप्टर 11 मतलब दो क्लास होगी। चैप्टर 11 की आज पहली क्लास, फिर कल दूसरी क्लास। कल आपका सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी आपका जो शैक्षिक मूल्यांकन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक। तो चैप्टर 11 हम पढ़ने वाले हैं, जो है आपका शैक्षिक नवाचार। ठीक है। और जो पिछली क्लासेस नहीं आप लोगों ने की है, अभी भी बहुत टाइम है, 1 महीने का टाइम है, जून के लास्ट तक एग्जाम होगा। तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी भी क्लासेस चल रही है ना, वो आपको सारी की सारी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, और नोट्स आपको टेलीग्राम आईडी पे मिलेगा। तो आप वहां से टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखिएगा, नवधन सॉरी, पहले तो देखिएगा, चैप्टर 11 है शैक्षिक नवाचार। ठीक। तो नवाचार होता क्या है, यानी चैप्टर का नाम है शैक्षिक नवाचार, तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। शैक्षिक का मतलब तो आप तो सभी को पता है, शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा। उसके बाद नवाचार क्या होता है? नवाचार को इंग्लिश में बोलते हैं इनोवेशन। ठीक। नवाचार का मतलब होता है कुछ परिवर्तन लाना है, नया परिवर्तन लाना। ठीक। नवाचार हमेशा परिवर्तन जो ले आता है वो अच्छा परिवर्तन ले आता है, यानी ऐसा परिवर्तन जो नवीनता ले आए। नवधन आचार्य कौन सा संधि है आपका? दीर्घ संधि। अभी आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा, संस्कृत में भी पढ़ा ना। के बाद आपका आ रहा है। चलिए देखिए, नव यानी नया, और आचार यानी आचरण या परिवर्तन। तो आपका नवाचार का मतलब होता है नया परिवर्तन या फिर आचरण। ठीक है। नवा आचरण को इंग्लिश में इनोवेशन बोलते हैं, और इनोवेशन का हिंदी में अर्थ होता है नवीनता या परिवर्तन लाना। ठीक। इनोवेशन का अर्थ होता है वह परिवर्तन जो नवीनता लाए, यानी इनोवेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी परिवर्तन या ऐसा परिवर्तन जो नवीनता ले आए, जो नई चीजें ले आए। आपका जो इनोवेशन होता है ना, हमेशा अच्छे के लिए होता है। ठीक। चलिए देखते हैं अब नवाचार होता क्या है, उसका हम डिफिनेशन देखते हैं। नवाचार वह परिवर्तन है जो पहले से स्थित विधियों और चीजों आदि में नवीनता का संचार करे। आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति उत्पन्न हुई है वह नवाचार से ही हुई है। कहने का मतलब ये है कि आपका नवाचार क्या होता है कि यह एक परिवर्तन है। नवाचार एक परिवर्तन है जो क्या होता है कि जो पहले की स्थिति होती है, ठीक, जो विधि होती है, यानी जो भी चीजें हैं उनकी जो पहले की स्थिति है, पहले की जो विधि है, उसको मॉडिफाई करके और अच्छा उसको नया बनाना है, यानी और परिवर्तन करना, यही आपका नवाचार कहलाता है। नवाचार क्या है? नवाचार वह परिवर्तन है जो पहले से स्थित विधियों और चीजों आदि में नवीनता का संचार करे। ठीक। आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति उत्पन्न हुई है वह नवाचार से हुई है। कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में शिक्षा से संबंधित जितने भी आपके परिवर्तन हुए हैं वो नवाचार के कारण ही हुए हैं। चाहे आज जो है जैसे कि पहले क्या होता था कि लड़कियों और लड़कों के बीच में डिफरेंस होता था, लड़कियों को पढ़ने के लिए ज्यादा फ्रीडम नहीं था। तो आज क्या है, सभी इक्वली हैं, जिसको जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, सब पढ़ सकते हैं, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अब बदलाव हुआ है वो आपका नवाचार से ही हुआ है। आई बात समझ में? अब हम ये देखेंगे कि एमबी माइलैक्स के अनुसार, आपके जो एमबी माइलैक्स मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने नवाचार को क्या कहा वो हम पढ़ेंगे। तो नवाचार एक ऐसा नवीन एवं विशेष परिवर्तन है जो सोच समझ कर किया गया है। उद्देश्य प्राप्त की दृष्टि से यह परिवर्तन अब विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी समझा जाता है। आपके एमबी माइलैक्स जी ने कहा कि नवाचार एक क्या है, नवीन यानी नया और विशेष यानी स्पेशल परिवर्तन है, जो क्या होता है, सोच समझ कर किया गया है। ठीक। जो उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से यह परिवर्तन जो होता है, अब तक जितनी भी विधियां हैं उसके अपेक्षा बहुत प्रभावकारी समझा जाता है। कहने का मतलब ये है कि नवाचार जो है वो क्या होता है, एक परिवर्तन के लिए किया गया कार्य है जो सोच समझ कर किया जाता है। ठीक। और जो भी उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए यह परिवर्तन किया जाता है। और
इस परिवर्तन के लिए जो विधियां होती है ना वो बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। मतलब कि विधियां जो होती है बहुत प्रभावकारी समझी जाती हैं। ठीक, ये कौन कहा आपके एम्बी माइलेट्स के अनुसार यही है आपको। ठीक, एमबी माइलेज के अनुसार क्या है आपका नवाचार, फिर से देख लेते हैं। नवाचार एक ऐसा नवीन एवं विशेष परिवर्तन है जो सोच समझकर किया गया है उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से। यह परिवर्तन अब विधियों की अपेक्षा क्या है, अधिक प्रभावकारी समझा जाता है। चलिए देखते हैं। नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है। यानी नवाचार क्या है कि ऐसा विचार है, ये कह सकते हैं कि जिसको जो जो मानता है या जो स्वीकार करता है उससे क्या होता है कि नवीन विचार के रूप में देखता है, अनुभव करता है। कहने का मतलब ये है कि नवाचार क्या है ना, कि जब किसी व्यक्ति, ठीक है, जो या तो किसी सिचुएशन पे जब नवाचार किया जाता है या जब किसी के अंदर अंदर परिवर्तन लाया जाता है तो वह स्वयं उस परिवर्तन को, उस विचार को देखता है और उसको अनुभव करता है, उसको एक्सपीरियंस करता है कि मैंने, मेरे अंदर ये बदलाव आया है, मेरे अंदर ये परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन से मैं खुद एक्सपीरियंस लूंगी कि हाँ पहले मैं ऐसी थी बट अब मैं जब अपने अंदर परिवर्तन ले आई हूँ तो मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ। पहले मैं 10 बजे सो के उठती थी बट अब मैं 5 बजे उठती हूँ, योगा करती हूँ, है ना, घर के काम करती हूँ, फिर अपना स्कूल या कॉलेज जाती हूँ, तो ये परिवर्तन हुआ। अब जब ये परिवर्तन हो रहा है ना तो आप इसको खुद देखेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे, खुद फील करेंगे। ठीक, चलिए अब हम ये देखेंगे कि नवाचार की विशेषता क्या है, यानी नवाचार की क्या विशेषता है, तो वो देखते हैं। पहला है आपका, शैक्षिक नवाचारों में उन नवीन तकनीकी का प्रयोग होता है जो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। यानी आपके जो शैक्षिक नवाचार है उसमें जो है क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार होते हैं, आपके जो परिवर्तन होते हैं वो उसमें क्या होता है कि नई नई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है जिससे क्या हो कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, यानी बच्चे का हर एक क्षेत्र में विकास हो। उसमें क्या होता है, अलग अलग विधि अपनाई जाती है ना, अलग अलग आपके जो है एक्टिविटीज कराई जाती हैं। तो यही सब क्या है आपके शैक्षिक नवाचार में क्या होता है, जो नए तकनीकी का प्रयोग होता है उससे क्या होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक, अगला है, नवाचार का संबंध नवीन तकनीकी एवं नवीन ज्ञान से होता है जिसका प्रयोग अध्यापक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है। यानी आपका जो नवाचार का संबंध है वो क्या है, नई टेक्नोलॉजी से है, नई तकनीकी से है, नए ज्ञान से है। तो इन सब चीजों का प्रयोग करके अध्यापक क्या करता है, वो शिक्षण की प्रक्रिया को और अच्छा बनाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है, यह प्रयास पूर्ण किया जाने वाला कार्य है। यानी आपका जो नवाचार है इस ये क्या है, इस पे प्रयास किया जाता है और ये आपका प्रयास पूर्ण किया जाने वाला कार्य है आपका नवाचार। ठीक, अब आगे हम देखेंगे परिवर्तन एवं नवाचार में संबंध क्या है। दोनों चीजें अलग हैं, परिवर्तन दोनों में होता है बट चीजें थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो रिलेशन बिटवीन चेंज एंड इनोवेशन देखते हैं। परिवर्तन एवं नवाचार दोनों ही शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं और शिक्षा द्वारा प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका परिवर्तन हो चाहे नवाचार हो, दोनों आपके क्या करते हैं, शिक्षा पे प्रभाव डालते हैं और शिक्षा द्वारा ये दोनों आपके नवाचार और परिवर्तन दोनों ही आपके शिक्षा द्वारा प्रभावित भी होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, शिक्षा होती है, तो शिक्षा से क्या होते हैं, नवाचार होता है। यानी जब शिक्षा दी जाती है बच्चों को तो बच्चों के अंदर क्या होता है, नए विचार आते हैं, नया परिवर्तन होता है, फिर नवाचार के बाद परिवर्तन आता है। ठीक, परिवर्तन के बाद फिर शिक्षा होता है, तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ठीक है, इस संबंध में तीन बातें आवश्यक है। अब वो बातें कौन कौन सी है उसको हम देखेंगे। पहला है आपका सुधार की दृष्टि से शैक्षिक परिवर्तन की इच्छा, यानी सुधार की दृष्टि से जो है आपकी क्या है, शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक, दूसरा है आपका नवाचार का चयन, नवाचार का चयन करना चाहिए।
तीसरा है आपका नवाचार को प्रयोग में लाने के लिए साधनों का आयोजन करना, यानी जब नवाचार को आप प्रयोग में लाएंगे तो आप क्या करेंगे, साधनों का भी योजना बनाएंगे ना, वही चीज है। ठीक, नवाचार और परिवर्तन दोनों में घनिष्ठ संबंध है और शिक्षा में इनसे सुधार लाया जा सकता है। यानी नवाचार और परिवर्तन में क्या है, दोनों में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत, या कह सकते हैं कि दोनों जरूरी हैं। ठीक, और इन दोनों के द्वारा हम अपनी शिक्षा में सुधार कर सकते हैं या सुधार ला सकते हैं। आई बात समझ में? चल, अब हम आगे देखते हैं कि परिवर्तन क्या होता है और नवाचार क्या होता है। ठीक है, तो बस एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा परिवर्तन क्या होता है और नवाचार क्या होता है, अब वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, देखिएगा, परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं चेंज। ठीक, तो परिवर्तन क्या होता है, वो डिफिनेशन अब हम देखेंगे, परिभाषा। तो परिवर्तन सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सर्वव्यापक होता है। ठीक, परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी का निर्माण हुआ, परिवर्तन के कारण ही प्रगति, विकास एवं विनाश का चक्र चलता है। परिवर्तन प्रत्येक बदलाव या विचलन को कहा जा सकता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, और अच्छा हो या बुरा बुरा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, सार्वकालिक होता है और सर्वव्यापक होता है। ठीक है, और आपका जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन के कारण ही आपके पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक, यानी परिवर्तन के ही कारण क्या हुआ है, आपकी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। आप सभी को पता है, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि किस प्रोसेस के द्वारा आपका पृथ्वी बना है। ठीक, परिवर्तन के कारण ही प्रोग्रेस होता है, डेवलपमेंट होता है और विनाश भी होता है। ठीक, आपका जो परिवर्तन के कारण ही आपकी प्रगति, विकास, विनाश, इन सब का साइकिल जो होता है वो चलता रहता है। परिवर्तन क्या होता है कि प्रत्येक बदलाव या विचलन को कहा जा सकता है। आपका जो परिवर्तन होता है ना, वो सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी, यानी अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। आपका परिवर्तन जो होता है अच्छे के फील्ड में भी होता है और आपके बुरे भी फील्ड में होता है, यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों में आपका चेंजिंग होता है, आपका परिवर्तन होता है। ठीक, अब हम देखेंगे नवाचार क्या होता है। एकदम छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। आपका जो नवाचार होता है ना, वो हमेशा सकारात्मक होता है, नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। सुधारात्मक यानी चीजों में सुधार के लिए होता है। रचनात्मक यानी कुछ न्यू क्रिएटिविटी होती है उस, और उसके द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार आता है। नवाचार के द्वारा क्या होता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आता है। आपके परिवर्तन में क्या है कि सकारात्मक, नकारात्मक, अच्छा, बुरा होता है, बट आपके नवाचार में क्या होता है कि हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा अच्छा होगा, बुरा बिल्कुल नहीं होगा, निगेटिव बिल्कुल नहीं होगा। नवाचार हमेशा सकारात्मक होता है, सुधारात्मक होता है एवं रचनात्मक होता है। ठीक, आपके नवाचार के द्वारा शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आता है। आई बात समझ में? ये नवाचार था। और परिवर्तन और नवाचार में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि आपके परिवर्तन एवं नवाचार में क्या क्या समानता है, यानी क्या इक्वलिटी है, क्या चीजें सेम है। ठीक, तो पहला है आपका, परिवर्तन और नवाचार दोनों में वर्तमान व्यवस्था, विचार या प्रणाली में परिवर्तन या बदलाव होता है। यानी कहने का मतलब ये है, परिवर्तन के द्वारा और नवाचार के द्वारा हम, ठीक, यानी आपके परिवर्तन और नवाचार दोनों के द्वारा हम क्या करते हैं कि हमारे प्रेजेंट टाइम में जो भी चीजें हैं, व्यवस्थाएं जो भी हैं, आपकी जो थिंकिंग है, जो भी सिस्टम है, इन चीजों में क्या करते हैं, चेंजिंग या बदलाव ला सकते हैं दोनों के द्वारा। ठीक, अगला है आपका, नवाचार और परिवर्तन दोनों से शिक्षा के सभी अंग प्रभावित होते हैं। आपके नवाचार और परिवर्तन दोनों के द्वारा क्या होता है ना कि आपका जो शिक्षा है वह प्रभावित होता है। ये आपकी समानताएं हैं। ठीक, क्या आपका जो परिवर्तन और नवाचार है दोनों के द्वारा क्या होता है, वर्तमान की जो व्यवस्था है, विचार है, प्रणाली है, इस सब में बदलाव और परिवर्तन होता है। नवाचार और परिवर्तन दोनों ही क्या है, आपके शिक्षा के सभी अंग को प्रभावित करते हैं। ठीक, अब हम ये देखेंगे परिवर्तन एवं नवाचार में असमानताएं क्या है, क्या क्या है जो समान नहीं। ठीक है,
चलिए पहला देखते हैं। नवाचार हमेशा श्रेष्ठता की ओर ले जाता है या सुधारात्मक होता है? परिवर्तन अच्छा या बुरा, सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है? कहने का मतलब ये है कि नवाचार हमेशा हमें अपर लेवल पे ले जाएगा, हमेशा अच्छे की तरफ ले जाएगा, सुधारात्मक की तरफ ले जाएगा, ठीक है। लेकिन परिवर्तन जो होता है वो आपको अच्छा बुरा, ठीक, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। आपका जो नवाचार है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा श्रेष्ठता की ओर ले जाएगा, सुधारात्मक होगा, बट आपका जो परिवर्तन है वो अच्छा या बुरा, ठीक, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं। परिवर्तन एक व्यापक धारणा है जबकि नवाचार संकुचित है। आपका जो परिवर्तन है वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे है और आपका जो नवाचार है वो संकुचित है, यानी थोड़ा सा ही है। आपका जो परिवर्तन का एरिया है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। और आपका जो जबकि आपका नवाचार का एरिया है वो बहुत छोटा है, संकुचित है, सिकुड़ा हुआ है। ठीक। चलो, अब हम देखेंगे कि शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य क्या है, यानी जो शिक्षा में नवाचार हो रहे हैं उनके क्या उद्देश्य हैं। तो पहला है आपका वर्तमान शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में सुधार लाना है, यानी आपके शैक्षिक नवाचार का पहला उद्देश्य तो ये है कि हमारे वर्तमान में जो भी शिक्षण अधिगम की परिस्थिति है इसमें सुधार लाना, ठीक। दूसरा है आपका शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना, यानी आपकी जो शिक्षण में सिखाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को और सिंपल बनाना और इफेक्टिव बनाना ताकि बच्चे उसको सही से ऑब्जॉर्व कर सकें, ठीक, यानी उनको जो कुछ भी पढ़ाया जाए, जो कुछ भी उनको सिखाया जाए वो बहुत ही सरलता के साथ वो सीख। अगला है आपका बच्चों का सर्वांगीण विकास करना जिससे कि बच्चों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। शैक्षिक नवाचार का अगला उद्देश्य ये है कि आप बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास कर मतलब आपका जो शैक्षिक नवाचार है उसके द्वारा क्या होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो भी उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, ठीक, यानी उनके अंदर जो भी छुपी हुई प्रतिभा है उसको निकालना और फिर उनका विकास करना, ठीक। अगला है आपका बच्चों एक अध्यापकों को नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास लाना है बच्चों एवं अध्यापकों में, ठीक, नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास लाना है जिससे कि वे अंधविश्वास एवं कुरीतियों से दूर रह सके, यानी कहने का मतलब ये है कि शैक्षिक नवाचार के द्वारा बच्चों के अंदर, अध्यापकों के अंदर जो भी चीजें निगेटिव है, चाहे वो अंधविश्वास हो, चाहे वो कुरीतियां हैं। अब कुरीतियों का मतलब कि ऐसे रूढ़वादी कि हाँ लड़कियों के और लड़कों में जो डिफरेंसेस किए जाते हैं, यानी इन सब चीजों का जो भी चीज है वो शैक्षिक नवाचार की सहायता से इन सब चीजों को दूर कर, ठीक। चलिए, अब हम आगे देखेंगे शैक्षिक नवाचार एवं शिक्षा के नूतन आयामों की आवश्यकता, यानी आपके जो शैक्षिक नवाचार है या फिर शिक्षा है नूतन यानी नया होता है, नया आयाम की क्या आवश्यकता है, ठीक है, यानी किन किन चीजों की आपकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। शैक्षिक नवाचार में किन किन नए आयामों की आवश्यकता पड़ती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं देश में हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है। कहने का मतलब है आज के टाइम में जो भी हमारे देश में राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति जो भी है उन सब में परिवर्तन के कारण, ठीक, शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन आवश्यक है। तो अब क्या क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे। शिक्षा में नवाचार एवं नूतन आयामों की आवश्यकताएं निम्न है, कौन कौन सी है हम वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक। चलिए देखिएगा, एक मिनट। पहला है आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, यानी पहली आवश्यकता तो ये है शिक्षा में, यानी बदलाव ले आने के लिए, शिक्षा में नवाचार के लिए कि हमारा जो राज्य है ना उसका कल्याण हो सके, यानी हम ऐसे राज्य की स्थापना करें जिसमें जितने भी आपके रह रहे हैं लोग उनका कल्याण, ठीक। अगला है आपका तीव्र आर्थिक विकास, यानी हमारा जो आर्थिक लेवल है उसकी तेजी से विकास के लिए, ठीक।
अगला है आपका जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। आज के टाइम में जो इंडिया का पॉपुलेशन है, आप सभी को पता है, चाइना से भी ज्यादा हो गया है। इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, जो कि जो है पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है। तो आज के टाइम में जो जनसंख्या है इतनी ज्यादा, उन सभी जनसंख्याओं की आवश्यकता जो भी है, उन सबको पूरा करने के लिए शिक्षा के नवाचार की बदलाव में आवश्यकता है। ठीक। अगला है आपका मानव संसाधन का विकास करने के लिए, यानी आज के टाइम में जो भी मानव की आवश्यकताएं के लिए जो भी संसाधन है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उन सब चीजों का विकास करने के लिए। ठीक। अगला है आपका सामाजिक परिवर्तन के अनुसार शिक्षा, यानी जो आपके सोसाइटी में जो भी चेंजिंग हो रहे हैं उसके अनुसार शिक्षा। ठीक। अगला है आपका रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए, यानी आपके जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, यानी जो बेरोजगार हैं, उन सबको रोजगार देने के अवसरों में वृद्धि के लिए। ठीक। अगला है आपका पर्यावरण प्रदूषण जनित समस्याओं के समाधान के लिए। तो आपके जो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित, जैसे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पॉलिथीन यूज किए जा रहे हैं, तो जितनी भी आपकी पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित समस्याएं हैं, उन सभी का समाधान करने के लिए। ठीक। चलिए अब और अन्य आपके कारण जो है वो देखते हैं। अन्य कारणों से आवश्यकता, तो शिक्षा में आयामों को अपनाने के अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं, जैसे कि पहला है आपका आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण एवं निजीकरण, यानी आपका जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें आपका प्राइवेट सेक्टर सब होते जा रहे हैं। स्वयं सेवी संगठनों में एनजीओ की बढ़ती भूमिका, यानी आपके जो एनजीओ है उनकी भी जो है भूमिका बढ़ती जा रही है। वैश्वीकरण होता जा रहा है। ठीक। तो ये सब जो कारण है, इन सब की वजह से शैक्षिक में नवाचार जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक। तो यही हमने आज अच्छे से डिस्कस किया है। आपका पूरा जो है हमने पढ़ा शैक्षिक मूल्यांकन का चैप्टर 11। और जो कल की क्लास है ना, वो हम जो है आगे की जो क्लास है वो हम कल पढ़ेंगे कि नवाचार का महत्व वगैरह क्या है। ठीक। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।